जीडीपी से संबंधित सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार कोहल वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो और चाहे वो कभी भी हो। मतलब कोहल वर्ग छूटते ही नहीं है, इनसे संबंधित आपको 2-4 प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों में से भी आपको देख लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट 10 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं कोहल वर्ग से संबंधित। बात करते हैं कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। वहीं बात करें कि कोहल वर्ग ने अपना सिद्धांत किसके विचारों पर आधारित माना है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित माना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो 3 स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। बात करते हैं उत्तर परंपरागत स्तर के कितने चरण कौन से हैं, तो इसके 2 चरण हैं। पहला चरण दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, मतलब इसमें बच्चा क्या करता है, सही गलत का निर्णय किसके भय से लेता है, दंड के भय से लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। जैसे आप देखते हैं ना कि टीचर कहती है कि अगर आप होमवर्क करके नहीं लाएंगे ना तो सबकी डांट पड़ेगी, तो बच्चा क्या करता है, होमवर्क वो इसलिए नहीं करता कि उसके लिए होमवर्क जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, बल्कि वो इसलिए करता है कि अगर वो होमवर्क करके नहीं ले जाएगा तो टीचर उसको क्या करेगी, डांटेगी। बात करते हैं इन्होंने अगला कौन सा बताया है, स्वार्थ एवं पुरस्कार उन्मुक्ता, यानी कि जो भी वो कार्य करता है वो किस लिए करता है, पुरस्कार, वो मतलब जो कार्य लाभ या पुरस्कार देता है वही क्या है, सही है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो फैसला लेता है वो लालच में आकर लेता है। मतलब बच्चा अंदर से नहीं बल्कि वो क्या करता है, बाहर के डर और लालच से वो फैसला लेता है कि हाँ उसे कार्य करना है या नहीं करना है। बात करते हैं परंपरागत स्तर के चरण कौन से हैं, तो इसके भी 2 चरण हैं। कौन कौन से, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का। अब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात करें तो समाज और परिवार की स्वीकृति, मतलब उसको क्या लगता है कि उसको अपने टीचर या उसको अपने माता पिता को क्या करना है, खुश करना है। तो इसमें वो क्या करता है, बच्चा क्या कहता है कि अच्छे बच्चे क्या होते हैं कि हमेशा सच बोलते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, हमेशा सच बोलता है, यानी कि उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना है। फिर बात करते हैं कानून व्यवस्था उन्मुक्ता, मतलब कि कानून का पालन करना, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर वो क्या आ जाता है कि उसे कानूनों का पालन करना चाहिए, उसका क्या है, नैतिक कर्तव्य है। आप देखिए इसको इस तरीके से तीनों एजों को याद कर सकते हैं कि अगर बच्चा जब क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डर और इनाम की भावना होती है। वही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो क्या आता है उसके अंदर कि उसे जो है अच्छा बनना है, यानी कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की। और वहीं जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर ये भी भाव आ जाता है कि उसे कानूनों का पालन करना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। बात करते हैं परंपरागत स्तर के चरण कौन कौन से, तो इसके 2 चरण हैं। सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता का सिद्धांत, तो इसमें क्या क्या आ जाता है कि समाज की भलाई के लिए कानून क्या किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब कानून बना था तो उस टाइम का उसकी आवश्यकता कुछ और थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कानून को क्या करना है, बदलना आवश्यक है, अदरवाइज ये उल्टा इफेक्ट करेगा। तो कानून क्या किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें न्याय, समानता और मानव अधिकार क्या है, सबसे ऊपर होते हैं। फिर बात करें कि सबसे उच्च नैतिक विकास स्तर कौन सा है, तो उत्तर परंपरागत स्तर है, जो क्या है, स्टेज 6 में आता है, ठीक है, यानी कि 6 इसके स्टेजेस हैं। फिर बच्चों में नैतिक विकास की शुरुआत किस स्तर से होती है, तो पूर्ण परंपरागत स्तर से होती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश लोग किस स्तर तक ही पहुंच पाते हैं, तो परंपरागत स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। फिर कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास कैसे होता है, तो क्रमिक होता है, यानी कि चरणबद्ध होता है। फिर बात करें कि कोहल वर्ग ने किस विधि का प्रयोग किया है, तो नैतिक दुविधा विधि का प्रयोग किया है, यानी कि इन्होंने इसमें हिंज के एग्जाम्पल को बहुत महत्वपूर्ण माना है। अगर आप लोग चाहेंगे आप कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंज का पूरा जो है एग्जाम्पल आपको ऐड कर दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग पर लागू होता है, तो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जो है इनका सिद्धांत लागू होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।